तुला राशि वालों, आने वाले 5 महीने आपके लिए जीवन की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली घटनाएं लेकर आ रहे हैं। अगस्त से दिसंबर 25 तक का यह समय साधारण नहीं बल्कि परिवर्तन का महाकाल साबित होगा। जीवन की घड़ी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है और ठहर जाना भी सही नहीं। यानी अब आपके लिए आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, इन 5 महीनों में किस्मत आपके जीवन की दिशा और मंजिल दोनों को नया मोड़ देने वाली है। यह समय है आपको जागने, संभलने और अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर देगा। हम इसे महापरिवर्तन काल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी दौरान आकाश में कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदल चुके हैं और कुछ अब अपने असली प्रभाव दिखाने वाले हैं। शनि पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और धीरे धीरे अपने पूरे असर में आएंगे। राहु और केतु जो हर 1.5 साल बाद नए स्थान पर जाते हैं, हाल ही में बदल चुके हैं। बृहस्पति जो पूरे साल में केवल एक बार राशि बदलते हैं, वे भी इसी अवधि में रूपांतरण करेंगे। यानी 4 महाग्रह मिलकर आपके जीवन की पूरी तस्वीर को नए ढंग से गढ़ने वाले हैं। कभी कभी बदलाव शोर के बिना आता है, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि आने वाले वर्षों का चेहरा ही बदल जाता है। तुला राशि वालों, अगस्त से दिसंबर तक का यह समय भी वैसा ही है। एक ऐसा कालखंड जहां पुरानी गांठें खुलेंगी और नए अवसर सामने आएंगे। जहां कुछ रिश्ते धीरे धीरे दूर होंगे, वहीं कुछ नए संबंध बनेंगे जो आपकी ताकत और सहारा बन जाएंगे। पुराने डर खत्म होंगे और आत्मविश्वास की नई शुरुआत होगी। दोस्तों, याद रखिए, यह सिर्फ महीने नहीं हैं, यह आपकी किस्मत के मोड़ हैं, आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। इन दिनों में शनि, गुरु, राहु और केतु की चाल पहले ही बदल चुकी है। अब सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल भी हर पखवाड़े नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में हलचल पैदा करेंगे। इसीलिए आपको हर छोटे बड़े बदलाव पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि इन दिनों लिए गए आपके फैसले आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन पर असर डालेंगे। चाहे बात करियर की हो, विवाह की, स्थान परिवर्तन की या फिर पहचान से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मोड़ की, हर क्षेत्र में बदलाव का संकेत साफ नजर आएगा। तो आइए अब जानते हैं तुला राशि की वे 10 खास भविष्यवाणियां जो अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच आपकी किस्मत को बिल्कुल नई दिशा देने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर की। पहली भविष्यवाणी, तुला राशि के जातकों, अगस्त से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक का समय आपके जीवन के लिए एक खास संदेश लेकर आएगा। 27 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको थोड़े बहुत स्वास्थ्य से जुड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह परेशानी किसी हल्की एलर्जी, त्वचा संबंधी दिक्कत या मामूली संक्रमण के रूप में सामने आ सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह समय सिर्फ आपको अपने शरीर और जीवन शैली को लेकर सजग होने का संकेत दे रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 15 सितंबर को जब बुध आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे, तभी से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यह शुरुआत होगी स्पष्टता की, तेज सोच की और अद्भुत बुद्धिमत्ता की। बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और जब वे सीधे आपके लग्न भाव में आते हैं तो व्यक्ति की समझ, निर्णय क्षमता और संवाद कला में गजब का निखार आता है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम पहले से अधिक मजबूत होगा और सबसे खास बात, आपके विचारों में जो लंबे समय से उलझनें थीं, वे साफ साफ रास्तों में बदल जाएंगी। यही नहीं, जैसे जैसे बुध आगे बढ़ेंगे और आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपके बोलने का ढंग, सलाह देने की क्षमता और पेशेवर कौशल और भी ज़्यादा चमकेंगे। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग, लेखन या किसी हेल्पिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए नई पहचान और सम्मान लेकर आ सकता है। इसलिए याद रखिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में थोड़ा ध्यान रखें। फिर 15 सितंबर से आपका मन और शरीर दोनों नई ऊर्जा से भर उठेंगे।
यह बदलाव छोटा नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी सेहत और आपकी सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे चतुर और सबसे अप्रत्याशित भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु की। 19 अगस्त 2025 को राहु आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इस दिन राहु आपके पंचम भाव यानी 5वें घर में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगा आपके जीवन में एक नया और गहरा प्रभाव। यह प्रभाव सीधे आपके प्रेम, आपके विचार और आपकी निर्णय क्षमता तीनों को प्रभावित करेगा। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें। जब राहु पंचम भाव में आते हैं तो रिश्तों में उलझन और भ्रम की स्थिति बन सकती है। जो बातें आप छिपाना चाहते हैं वे अचानक सामने आ सकती हैं। कोई पुराना सच उजागर हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत कुछ समय के लिए रुक जाए। वजह छोटी होगी लेकिन असर बड़ा महसूस होगा। इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य और समझदारी की। दिल में जो भी बात है उसे साफ साफ कहें, वरना राहु उसे तोड़ मरोड़ कर रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकता है। और हाँ, तुला राशि वालों, यह बात भी ध्यान रखिए, न तो आपकी 7.5 है और ना ही ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राहु का असर रहेगा लेकिन यह स्थायी नहीं है। इसे एक परीक्षा समझें जो सिर्फ आपको और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, सच्चाई, पारदर्शिता और धैर्य ही इस समय आपके लिए सबसे बड़े हथियार होंगे। तीसरी भविष्यवाणी। अब जिस ग्रह की चर्चा करनी है वह आने वाले 5 महीनों में आपके लिए सम्मान, पहचान और तरक्की की ऊंचाइयों का द्वार खोलने वाला है। यह है देवगुरु बृहस्पति। तुला राशि वालों, 12 साल बाद गुरु आपके 10वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह वही स्थान है जो आपके करियर, कार्यस्थल और सामाजिक प्रतिष्ठा का दर्पण माना जाता है। लेकिन इस बार गुरु का प्रभाव केवल आपके कामकाज तक सीमित नहीं रहेगा। वे आपके जीवन में एक नई परिपक्वता, समझदारी और विशिष्ट बदलाव की आहट लेकर आए हैं। गुरु यहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, बल्कि आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी बनकर आए हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन साथी के करियर में भी बड़ा परिवर्तन संभव है। उनके जीवन में नई दिशा और एक नई शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। आपके अपने प्रोफेशनल जीवन की बात करें तो आपकी कार्यशैली में गजब की परिपक्वता आएगी। आपकी स्किल्स में ज़बरदस्त निखार आएगा। लोग आपके काम को देखकर कहेंगे, इस इंसान में तो अद्भुत क्लास और क्षमता है। जो तुला राशि के जातक नौकरी में हैं, वे अपनी प्रोफाइल, पद, डेजिग्नेशन या यहाँ तक कि पूरी जॉब स्ट्रीम तक बदल सकते हैं। वहीं व्यापारी जातकों को अपने हर व्यावसायिक निर्णय में गुरु का दिव्य सहयोग मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह योग यहीं तक नहीं रुकता। गुरु की दृष्टि आपके 4थे भाव पर भी पड़ रही है, जिसका अर्थ है कि घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और ऑफिस स्पेस को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई पुरानी जगह का नवीनीकरण कर सकते हैं या फिर अपने कार्यस्थल में कुछ नया और महत्वपूर्ण जोड़ सकते हैं। याद रखिए, यह परिवर्तन केवल बाहरी स्तर पर नहीं होगा, आपके भीतर भी एक नया रूप जागेगा जो और भी अधिक परिपक्व, समझदार और दूरदर्शी होगा। और यही आंतरिक बदलाव बन सकता है। आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी। चौथी भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की दिशा को गहराई से बदल देता है। यह है केतु। केतु इस समय आपके 11वें भाव में विराजमान है और राहु 8वें भाव में। यह स्थिति साधारण नहीं होती बल्कि बहुत खास मानी जाती है। यह वह समय है जब आप जीवन की भीड़भाड़ और शोरगुल से हटकर एकांत में बैठकर अपने भीतर की आवाज़ को सुनने लगेंगे। केतु का यह प्रभाव आपको अपने मौन से मिलने की प्रेरणा देता है। अगले पूरे 18 महीनों तक आपके जीवन में आध्यात्मिक यात्राओं का सिलसिला चलता रहेगा। यह यात्राएं सिर्फ पहाड़ों
या तीर्थ स्थलों तक सीमित नहीं रहेंगी। कभी आप किसी मंदिर में अकेले बैठकर मन को शांत करेंगे, कभी किसी अनजानी जगह पर जाकर आत्मा को सुकून देंगे, कभी किसी किताब, प्रार्थना या सेवा कार्य में आपको ऐसा लगेगा कि भीतर से कोई आपको बुला रहा है। राहु 8वें भाव में है, वे आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस देंगे। वहीं केतु आपको उस लड़ाई का असली उद्देश्य समझाएंगे। इस दौरान कई तुला राशि वाले किसी रिट्रीट, मेडिटेशन कैंप, साइलेंस ट्रेवल या योग यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और कुछ जातक बस अपने कमरे के किसी कोने में बैठकर आत्मा से संवाद करना शुरू कर देंगे। यह समय केवल बाहर की यात्राओं का नहीं बल्कि भीतर की गहरी यात्रा का भी है, जहां आत्मिक शांति और आध्यात्मिक खोज दोनों साथ साथ चलेंगी। 5वीं भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, अब जो भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सीधे आपके रिश्तों, विवाह और साझेदारी के जीवन से जुड़ी हुई है। शनि जो समय के देवता और न्याय के अधिपति माने जाते हैं, इस समय आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है और यह कोई कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल तक यही स्थिति बनी रहेगी। अब जरा सोचिए, जब शनि 7वें भाव में बैठते हैं तो वे व्यक्ति के रिश्तों, वैवाहिक जीवन और साझेदारी को गहराई से परखते हैं, हर बंधन को कसौटी पर जांचते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए आने वाले 5 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसी रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या कोई पुराना संबंध अब स्थायी रूप ले सकता है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छिपी है। शनि आपके 5म और 6ठ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह समय आपके अंदर एक जिद्दी स्वभाव को उभार सकता है। याद रखिए, यही जिद आपके प्रेम संबंधों या वैवाहिक रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए यदि आप सच्चे दिल से किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो आपको झुकना सीखना होगा। थोड़ा मौन रखिए, थोड़ा धैर्य अपनाइए और अहंकार को त्याग दीजिए। यही व्यवहार आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा और रिश्तों को स्थायी रंग देगा। 6ठी भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2, 4 और 6ठे भाव पर पड़ रही है और यही दृष्टियां आने वाले 5 महीनों में आपके जीवन को नई दिशा और नया मोड़ देने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 भाव की। यह भाव धन, वाणी, परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का अर्थ है कि आपकी वाणी में जादू आ सकता है, आपके शब्दों का असर लोगों पर गहरा पड़ सकता है और आपकी बातों से बड़े काम बन सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार गूंज सकता है। धन के मामले में नए अवसर सामने आएंगे, हालांकि साथ ही कुछ बड़े खर्चे भी आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए समझदारी और संतुलन से धन प्रबंधन करना आवश्यक रहेगा। अब बात करें 6ठे भाव की। यह भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का प्रतिनिधि माना जाता है और इसी भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस भाव में पहले से ही राहु विराजमान है। इसका सीधा संकेत है कि कुछ लोग आपके कामकाज में राजनीति या चालबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपके खिलाफ साजिश भी रचे, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जब राहु 6ठे भाव में होते हैं तो वे दुश्मनों को खुद ही उलझा देते हैं। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। आपकी जीत तय है। बस एक बात याद रखें, अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। यही शांति आपकी असली ताकत बनेगी और आपको हर चुनौती से विजयी बनाएगी। अंतिम भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस योग की जो आपके साहस, संघर्ष और जीत की राह को खोलने वाला है। स्पष्ट है कि जो लोग खेल कूद, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योग, जिम या किसी भी तरह की प्रतियोगिता से जुड़े हैं उनके लिए यह समय दिशा बदलने वाला और सुनहरा साबित होगा। 15 सितंबर के बाद का काल आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस की तरह है। बस ध्यान रखिए, मेहनत आधी भी करें तो परिणाम 2 गुने होंगे। हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ पूरे फोकस के साथ आगे बढ़िए। जीत निश्चित रूप से आपकी ही होगी। अब सवाल उठता है, क्या उपाय करें? तो सुनिए, तुला राशि के प्यारे जातकों, ओम ब्रह्म ब्रह्म बुद्धाय नमः
इस बुध बीज मंत्र का 108 बार जाप रोज करें। बुध आपके जीवन में स्पष्टता, बुद्धि और संचार की शक्ति लाएंगे। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भीतर की नेगेटिविटी समाप्त होगी और मन शांत रहेगा। साथ ही रोज सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति दोनों बढ़ेंगे। याद रखिए, यह समय सिर्फ अवसर देने वाला नहीं, बल्कि आपको मजबूत, निडर और विजयी बनाने का सुनहरा अवसर भी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।